लिवर एक ऐसा ऑर्गन जो हमारे शरीर का फिल्टर है। जैसे आपके घर में फिल्टर लगा हुआ है, जो आप पानी पीते हैं उससे पहले वो पानी फिल्टर से होते हुए आता है, तब आप उसको पीते हैं क्योंकि वो साफ हो जाता है। वो फिल्टर सारे जो भयानक कीटाणु हैं या जो ऐसी बीमारियां या फिर ऐसे बैक्टीरिया जो हमें बीमार कर सकते हैं, उन सबको हटा देता है। यही काम हमारा लिवर भी करता है। लिवर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी हम खाते हैं वो चीज़ें सारी फिल्टर होकर लिवर से होकर ही पास होती। उन सारी चीज़ों का फिल्ट्रेशन और उनको ऐसा बनाना कि हमारी बॉडी पूरी उसको एब्जॉर्ब कर ले, ये सारे काम लीवर के होते हैं। इसलिए लीवर की कोई हैवी दवाई है नहीं जो लीवर को सही कर दे, क्योंकि जो दवाई भी है उसका फिल्ट्रेशन भी लीवर करेगा। और दवाइयां होती हैं हैवी केमिकल वाली उल्टा लीवर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि जब फिल्टर करेगा उस दवाई को जो कि हैवी है, उल्टा लीवर पर ही असर आ जाएगा। इसलिए एलोपैथ में ऐसी कोई स्पेसिफिक दवाई है नहीं। बहुत हर्ब्स हैं जो कहते हैं कि हेल्प कर सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आपको हेल्प करेगा लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में, जो हेल्प करेगा कि आपके लिवर हमेशा हेल्थी रहे, वो है आपका खान पान। क्या आप खा रहे हो, क्या दे रहे हो आप अपने लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। अगर दे दोगे बहुत सारा काम ऐसे ऐसे केमिकल्स जो आपने बाहर का खाया उससे आए हैं, तो लिवर की हालत खराब हो जाएगी। चिंता मत करिए, मैं आगे आपको बताऊंगा एक ड्रिंक जो आप घर के सामान से बना सकते हैं, जो आपके लिए हेल्थी होगी। लेकिन उससे पहले समझिए कि लिवर की ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि उसको डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो गलत खाना पीना, जो भी हमने बाहर का खाया है, कभी दोस्तों के साथ, कभी बाहर जाना पड़ा, उससे जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ रहे हैं, लिवर तक पहुंच रहे हैं और फिर लिवर डैमेज हो रहा है। लिवर में अगर सूजन आ जाएगी या फिर हमने ज़्यादा कैलोरीज खा ली हैं जिससे फैट बॉडी में बढ़ रहा है और वो फैट फिर लिवर में भी स्टोर होगा, तो लिवर की फंक्शनिंग हार्ड हो जाएगी। मतलब कि लिवर के ऊपर लोड आ जाएगा और लिवर इजीली काम नहीं कर पाएगा। इसलिए लिवर को हेल्थी रखना बहुत ज़रूरी है। लिवर अगर अनहेल्थी होगा तो इससे आपका डाइजेशन भी खराब होगा, गैस ब्लोटिंग ये दिक्कतें होने लगेंगी और आप गैस ब्लोटिंग की दवाइयाँ खाएंगे। जबकि गैस, पेट का फूल जाना, ये सब प्रॉब्लम नहीं है, आपका लिवर एक्चुअली इशू है। तो चलिए अभी बात करते हैं सीधे ड्रिंक की। कौन सी ऐसी ड्रिंक है जो आपको हेल्प कर सकती है। सिंपल चीज़ें लगेंगी। एक लगेगा 1 गिलास गुनगुना पानी, जो कि 250 ml आप मान के चलो। इस 250 ml पानी में आपको डालना है 1 बड़ा चम्मच यानी कि 10 से 15 ml नींबू का रस। इस नींबू के रस में आपको और ऐड करना है 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर यानी सेब का सिरका। इन दोनों को आप मिक्स कर लीजिए और इस ड्रिंक को आपको पीना है सुबह खाली पेट। अगर शाम होते होते आपने सुबह पिया, दिन भर आराम रहा और शाम होते होते आपको फील होता है कि यार बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, पेट फूल रहा है, तो आप इसको शाम को भी ले सकते हैं। वैसे एक बार लेना भी काफ़ी होगा मैक्सिमम लोगों के लिए। कभी ज़रूरत पड़ी तो 2 टाइम लीजिए, वरना रेगुलर 2 टाइम इसको नहीं लेना है। अब ये ऐसा क्या जादू करेगा हमारे शरीर में कि ये लिवर के लिए हेल्थी होगा। हमारे गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट का अकड़ना, मरोड़े होना, इन सब में हेल्प कर सकता है। सिंपल बात है। सबसे पहले हमने लिया नींबू। नींबू विटामिन सी बहुत मिलेगा इससे, एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट क्या है? एंटीऑक्सीडेंट ऐसी चीज़ें हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करती हैं। अभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? जब डिसबैलेंस हो जाता है फ्री रेडिकल्स का और एंटीऑक्सीडेंट्स का। फ्री रेडिकल्स बढ़ जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब इससे क्या होता है? इससे एजिंग होती है, इसी से ही बुढ़ापा आता है, इसी से ही परेशानियां होने लगती हैं। फ्री रेडिकल आप समझ के चलिए आम भाषा में कि ये विलन है हमारे जीवन में। फ्री रेडिकल जितने ज़्यादा होंगे उतनी फास्ट एजिंग होगी, उतनी ज़्यादा झुर्रियाँ, झाइयाँ, दिक्कतें आने लगेंगी, जोड़ों की परेशानी, बीमारियाँ लगने लगेंगी। तो फ्री रेडिकल्स को हमने कम रखना है। अभी फ्री रेडिकल्स कैसे कम होते हैं? जब एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर में ज़्यादा होते हैं, ये एक दूसरे को चेक करके रखते हैं। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? सिंपल है, आपको फलों से, सब्जियों से, यहाँ से ये चीज़ें होती हैं सबसे रिच एंटीऑक्सीडेंट में, और नींबू इनमें से स्पेसिफिक है। विटामिन सी खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है और भी आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे नींबू के रस से। तो 2 चम्मच हमने नींबू का रस इसलिए इसमें डाला है। नींबू एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है, यानी कि शरीर में सूजन को कम करने वाला भी होता है, और ये हिपैटोप्रोटेक्टिव भी होता है। यानी कि हिपैटो प्रोटेक्टिव मतलब, हिपैटो का मतलब होता है लिवर, प्रोटेक्टिव का मतलब जो सुरक्षा करता है। तो ऐसी चीज़ जो हमारे लिवर की सुरक्षा करती है उसको हिपैटो प्रोटेक्टिव कहते हैं। तो
नींबू लेमन भी एक हिपैटो प्रोटेक्टर है, इसलिए हमने इसमें नींबू डाला। अब हमने इसमें सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर क्यों डाला? ऐसा नहीं है कि सेब के सिरके से आपको बहुत विटामिन मिल रहे हैं, मिनरल मिल रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल रही हैं। सिंपल सी चीज है, आपको एसिटिक एसिड मिल रहा है। अब इससे क्या होगा? एक तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। आपने इसको पिया, ये पेट में गया, पेट में जाके ये जो पीएच है पेट का उसको एसिडिक रखेगा। अब आप कहोगे यार मेरे तो बहुत एसिड बनता है, पित्त बनता है, मैं इसको क्यों लूँ? आपको फील हो रहा है कि एसिड और पित्त आपका बन रहा है। एक्चुअली कहानी ये है कि एसिड कम है, इसीलिए जो दरवाजे हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं यहाँ पर अंदर होते हैं वो खुल गए हैं, क्योंकि बॉडी को लग रहा है कि यार एसिड कुछ है नहीं, क्यों इस दरवाजे को बंद करूँ, खोल देते हैं इसको, क्यों एनर्जी यहाँ पर वेस्ट करूँ। अब इससे जो थोड़ा बहुत भी एसिड होता है ना वो ऊपर उछलने लगता है, इससे यहाँ पर जलन, खट्टी डकारें आना, मुंह का कड़वापन, ये सब होने लगता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो एप्पल साइडर विनेगर है 10 से 15 ml उसका इस्तेमाल करना है, मतलब 1 टेबलस्पून नहीं है तो 2 टीस्पून आपको इस्तेमाल करना है। इसको आप इसी नींबू के रस में मिक्स कर लेंगे। अब इससे क्या होगा कि आपका पीएच एसिडिक होगा जब स्टमक का, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होने वाला है, गैस ब्लोटिंग की समस्या बिल्कुल नहीं होने वाली है, पेट साफ भी रहेगा। कभी भी गैस की समस्या होती है, एसिडिटी बनती है, ओमिप्रोजोल रेबिप्रोजोल की जगह एक बार जो मैं कह रहा हूँ ये आप ट्राई करके देखिएगा। अगर नींबू नहीं भी है ना तो सिर्फ एप्पल साइडर विनेगर पी के देखिए, आराम मिलता है तो हमेशा इसको आप पीजिए जब भी दिक्कत महसूस होती है। और जो केमिकल दवाइयाँ हैं वो जितना कम यूज करें उतना अच्छा है। एप्पल साइडर विनेगर क्या करता है, ये इंसुलिन सेंसिटिविटी भी बढ़ा देता है। इससे क्या होगा, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम है बॉडी में, जो आगे जाके डायबिटीज में कन्वर्ट होती है, उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। इंसुलिन चेक में रहेगा तो वजन आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, आप हेल्थी रहोगे। ऐसा नहीं है कि कोई पतला है तो वो उसका वजन कभी नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। पतले लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पतले लोगों को भी डायबिटीज हो सकता है, तो उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल है कि इन लोगों को भी बचाता है डायबिटीज होने के रिस्क से। और जिनको डायबिटीज है वो भी इसको पी सकते हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल है। और ये क्या करता है, ये लिवर में जो फैट स्टोरेज है उसको कम करता है। तो लिवर ज्यादा फैट स्टोर करेगा ही नहीं, आपको एनर्जी देता है। और मसल और जो आपका लिवर है वो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है जो आपको एनर्जी देता है। इस एनर्जी से आप दिन भर एक्टिव रहेंगे, आप दिन भर ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो आप ज्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे दिन भर में, जो आपको फिर से हेल्थी रखेगा। अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम है या इंसुलिन की दिक्कत है उसमें भी हेल्प करेगा। तो ये जो मैंने आपको ड्रिंक बताई है इसको आप इस्तेमाल करिए, ये आपके लिवर को हेल्थी रखेगी, आंतों को भी साफ रखने में हेल्प करेगी। असर आपका इसका पहली बार के यूज से ही आ जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर अल्सर है पेट में, मतलब ऐसा अल्सर है, घाव है कि बहुत दर्द होता है पेट में, दिक्कत है पेट में, तब इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि मैंने बताया ये एसिडिक है। अल्सर का मतलब होता है कि आपके पेट के अंदर आप समझ लीजिए कि घाव है। अब आपकी अगर स्किन में घाव है, आप उसके ऊपर नींबू डालेंगे या आप एप्पल साइडर विनेगर डालेंगे, क्या होगा, और दर्द होगा। वैसे ही पेट का हाल है, इसीलिए अल्सर अगर है तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी एसिडिटी है, एसिड रिफ्लेक्स है, जो यहाँ पर खट्टी डकारें, उन सब में आप इसको ट्राई करिए, हो सकता है हेल्पफुल रहे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कुछ दिन तो आप इसको डायरेक्ट ग्लास से पी सकते हैं, लेकिन उसके बाद बेटर होगा कि एक स्ट्रॉ का इस्तेमाल करें ताकि ये सीधे गले में जाए या पीछे साइड जाए। अगर आप सीधे ग्लास से पिएंगे तो उसके बाद आपको कुल्ला करना जरूरी है। ब्रश नहीं कर लेना है डायरेक्ट, बस कुल्ला कर लेना है। कोशिश करिए स्ट्रॉ का इस्तेमाल करने का कि सीधे अंदर जाए। और फिर भी इसको पीने के बाद कुल्ला करके जितना मुंह में बचा है उसको हटा लीजिए। इसको पीने के 20 मिनट बाद आपको ब्रश करना चाहिए। ऐसा क्यों? जैसा मैंने बताया दोनों एसिडिक हैं, बार बार दांत में लगेगा तो दांत खराब कर सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं। तो ये पता होना भी ज़रूरी है। पेट के लिए हेल्थी है, बॉडी के लिए हेल्थी है लगातार, लेकिन दांत में लगेगा तो अच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाना है, जो सच है पूरी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ कैसे इस्तेमाल करने का। ये राइट वे और रॉन्ग वे दोनों आपको पता होने चाहिए। अच्छी चीज़ है, महीने 1.5 महीने आप इस्तेमाल करिए, डाइट में अच्छे चेंज करिए, समय पर खाइए, जैसा मैंने कहा वैसे खाइए, फल सब्जियां ज़्यादा खाइए, यही आपको हेल्प करेगा। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जानकारी दूसरों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि साथ में सब स्वस्थ रहेंगे तभी जीवन जीने का मजा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।